में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बड़े वाला स्वागत है। मैं ज़रा एक बार एकांशु भैया से कन्फर्मेशन कर लूँ, भैया आप रुक गए हैं या आप बैठे ही ऐसे हैं? आपके नेट में मुझे थोड़ी-सी दुविधा लग रही है। कृपया करके मुझे क्लियर करें। अननोन हर हर महादेव, राहुल जी, जय शनिदेव, जय सीताराम, वेरी वेलकम टू द लाइव सेशन। आपके भाई जी जॉइन कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है? चलिए। तो ये बेसिक एक सीरीज़ शुरू हो रही है जिसमें हम साधना की जो बेसिक नियम होते हैं, ठीक है? किस प्रकार से आपको साधना करनी है, नहीं करनी, इस प्रकार से हम जो है बेसिक नियमों के बारे में बात करनी चाहिए। हमें साधना के दौरान किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आज की ये जो है लेक्चर 1 है, ठीक? और उम्मीद करूँगी कि ये 6 से 7 दिन चल सकता है, तो आप लोगों को उस टाइम पे जो है ये पसंद आएगा। भैया के नेटवर्क में कुछ इश्यू हो रहा है, वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है? टिल द टाइम वेट कीजिए। जय शनिदेव नीलम जी, जय शनिदेव राहुल जी, जय शनिदेव मोना जी, हर हर महादेव किरण जी, हर हर महादेव अननोन जी। जी, भाई आपको वॉइस आ रही है एकांशु? जी, जी। चलिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए थोड़ा-सा समय दे दीजिए भई चलिए। आदर्श जी, जय शनिदेव। ओम शम शनिश्चराय नमः ओम। ये पहली क्लास है। आज ये पहली क्लास है, ठीक है? जी, भाई जी जय शनिदेव, जय सीताराम। ये पहली क्लास है। नागेंद्र जी, ये आप मेरे को पर्सनल पे चलिए। भेज दें, मैं लाइव सेशन खत्म होने के बाद आपको जवाब दे दूँगी, ठीक है? ये मेरे को आप पर्सनल पे भेज दें। तो हमारी आज पहली क्लास है, हम जब साधना करने के लिए बैठते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे बेसिक नियम होते हैं, जो ध्यान में रखने चाहिए, है ना? कई लोग आपको ये भी बता देंगे कि प्याज नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन फिर भी अन्यथा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और हम क्यों बोलते हैं कि हमें प्याज या लहसुन का कंज़म्पशन नहीं करना चाहिए साधना के दौरान? क्यों हम अपनी रीतियों पर वापस लौट रहे हैं? आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले भाई जी मेरे साथ जुड़ गए हैं एकांशु भाई, ठीक है? और मैं आपको किसी भी साधना में हमारे सुंदर से श्रीमुख देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो आज की पहली क्लास है। सबसे पहले मैं भाई जी से ही बात कर लेती हूँ। मैं भाई जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कोई भी व्यक्ति मैं साधना के लिए मैं बैठता है। केवल मैं केवल जो है आपसे 2 मिनट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2 मिनट ठीक में मैं तुरंत जो है अपना टेक्निकल इश्यूज़ है उनको सेट करके मैं आपके पास वापस से आता हूँ। जी, बिल्कुल भाई जी, कोई तो बात नहीं। केवल 1 मिनट मुझे आप दे दीजिए तब तक आप जो है भक्तों को कुछ अच्छा बता दीजिए। जी, चलिए। चलिए, जय सीताराम। सबसे पहले मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये बताए कि हम साधना से क्या समझते हैं? कोई भी मुझे एक बार उत्तर दे दीजिए कि हम साधना से क्या समझते हैं? मैं आप सभी लोगों के जवाब देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है? उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू करेंगे। अब ये मत कहना कि मैं हम में से कोई नहीं लिखेगा कि हम साधना से क्या समझते हैं। शांति मिलती है, ठीक है? ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इसको हम साधना नहीं कहेंगे। डेडिकेशन टू गेट पीस ऑफ माइंड, अपने आप को जानना समझना। आप साधना से क्या समझते हैं? भक्ति को साधना का काम करती है साधना। भक्ति को साधने का काम करती है साधना। सिद्धि मिलती है। अन्य देखिए, मैं आप लोगों से एक सीधी और डायरेक्ट बात बोलती हूँ यहाँ पर, ठीक है? साधना से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है साधना किसकी है। बिल्कुल उचित है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि हाँ, इन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया है कि साधना से हम कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है साधना किसकी है और साधना किस लिए की जा रही है। साधना किस लिए की जा रही है? साधना करने का उद्देश्य सबका अलग-अलग हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति केवल सिद्धि के लिए साधना करता है, तो कोई व्यक्ति केवल जो क्या है, लोक कल्याण के लिए भी साधना करता है। कोई व्यक्ति जो है, अपने किसी पर्सनल या बोल दीजिए निजी हित के लिए भी साधना करता है ना? यही होता है कि हम किसी न किसी चीज़ के लिए साधना कर रहे होते हैं। वास्तविकता में बिल्कुल साधना की सही। जो परिभाषा है, वो सबके लिए अलग-अलग हो जाती है। ठीक है?
जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे इष्ट दर्शन करने हैं, तो मेरी साधना का उद्देश्य क्या हुआ और या मेरे लिए साधना क्या हुआ कि मुझे देव दर्शन करने। लेकिन वास्तविकता में आप जिस काम में अपना 100% अटेंशन लगा लो, ठीक है? 100% यानी कि 1 भी परसेंट बाहर नहीं है। केवल 100% आपकी अटेंशन वहीं पर है, ठीक है? वहीं पर फ़ोकस्ड जिसको बोलते हैं 100% यानी कि टोटल अटेंशन अगर आप एक ही जगह लगा लो, तो उसी कार्य को हम साधना बोल देते हैं। भाई जी, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और 100% एक्यूरेसी के साथ आपने ये बात कही कि अगर आप किसी एक विषय में अपना ध्यान लगा देते हैं, तो उसी को जो है साधना कहा जाता है। साधना बाहर का भी विषय हो सकता है, अंदर का भी विषय हो सकता है। साधना जी, ऐसा नहीं है कि आप अंदर खुद को ही अंतस को या खुद के ही मनस को साधते हैं। बाहर भी आप जो है किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को साध सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं। जी, बिल्कुल, लेकिन बहुत सुंदर। जो आप काम करते हैं, उसको पूरी निष्ठा से करना ही साधना होता है। उसी का अर्थ साधना होता है सही मायने में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करें, जैसे मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। अब मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है या ग्रंथ है या कहूँ तो सीधा साक्षात ईश्वर है, वो श्री रामचरितमानस जी। ठीक? अब मेरी 100% जो निष्ठा है, वो वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है? अगर मैंने राम प्रश्नावली से एक प्रश्न का उत्तर पाया, तो इसका मतलब ये है कि वो सत्य होगा, ठीक है? इसका मतलब ये है सत्य होगा, मुझे उसमें किंचित मात्र संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप एक देवता को पूजने जा रहे हैं, जैसे मैंने बजरंगबली महाराज को मैंने पूजा, ठीक है? या बजरंगबली महाराज की मैं पूजा करती हूँ। तो अगर मैं जाप करने बैठी हूँ बजरंगबली महाराज का, चाहे पूरा संसार आके मुझे कह दे कि बजरंगबली महाराज कुछ नहीं करते, ठीक है? लेकिन मुझे वहीं पर डटे रहना है क्योंकि आई एम फोकस्ड और मेरी निष्ठा वहाँ पर है, ठीक है? मेरी निष्ठा पूरी की पूरी वहीं पर है। तो ये समझने की कोशिश करें कि जिस भी देवता को आप मानते हैं या अगर आप एक बार नाम लेना या जाप करना शुरू कर देते हैं, तो समझिए कि आपकी 100% जो है निष्ठा है वो उधर ही होनी चाहिए, साथ में दृढ़ निश्चिता, ठीक है? आपका पूर्ण संपूर्ण भाव जो है उसी चीज़ के प्रति होना चाहिए, उसी देवता के प्रति होना चाहिए, किसी ग्रंथ के प्रति होना चाहिए। अब देखिए जो सिख धर्म है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? गुरु ग्रंथ साहिब पे यानी कि गुरु वाणी पे। गुरु भी नहीं हुँ, बोल रहे हैं, गुरु का सूक्ष्म शरीर नहीं बोल रहे हैं, गुरु वाणी बोल रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि हम गुरु वाणी बोल रहे हैं, गुरु का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर नहीं बोल रहे। और जो सिख धर्म के लोग हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही सब कुछ मानते हैं, गुरुवाणी को ही सब कुछ मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, 100% अटेंशन अपना एक ग्रंथ पे दे रहे हैं, जिसमें वो ये सोचते हैं कि स्वयं जो है 10 गुरु जो है सिख धर्म के वो उसमें समाहित है। ठीक है? आप जाओगे गुरुद्वारे, आप देखोगे कि वो गुरु ग्रंथ साहिब को जगाते भी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, नित्य-नेम भी करते हैं, फिर शाम को जो है रात्रि में वापस से सुलाते भी। तो जिस भी वस्तु में आप ईश्वर को देख रहे हैं, उस पर 100% अपना अटेंशन देना होता है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत उचित बात आपने बताई है। जो भी आप कार्य करते हैं, यदि वो आप उसमें पूरी निष्ठा से आप उस काम को करते हैं, आपकी उसमें अटेंशन होती है, तो उसी को साधना कहा जाता है। ठीक है? हालाँकि मुझे नहीं पता बात किस विषय में हो रही है, तो एक बार मुझे आप बता दीजिए कि विषय है क्या आखिरकार? क्योंकि आप चले मुझे गए बस थे बीच केवल में, कोई जी, बात मैं नहीं। चला गया था, हम तो तो मुझे केवल ये केवल बता रहे थे कि जो आपकी निष्ठा है, यानी कि जब आप साध रहे हैं, तो एक चीज़ में अगर आप बैठ गए कि हाँ, ये करना है, ठीक है? और अगर आपका समर्पण पूर्ण समर्पण जिसको बोलते हैं 100% समर्पण उसी तरफ हुआ, तो उसी को हम साधना बोलेंगे सरल शब्दों में। हुँ, ठीक है? साधना तो का और कोई अर्थ नहीं होता है। जी, तो मुख्यतः आपने साधना का मतलब बताया है। जी, साधना का ठीक-ठीक मतलब क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है, वो आपने बताया है। यहाँ पर एक चीज़ आपने एक और बहुत अच्छी बात बताई है कि जो गुरबानी में आपने गुरबानी का उदाहरण दिया, वो जी, बहुत अच्छा आपने एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल सेट किया है। क्योंकि जो सिख जो गुरुओं के अनुयायी होते हैं, उनका लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं उसमें जोड़ देना चाहता हूँ जी, कि वे जब उस गुरुबानी पर विश्वास करते हैं, तो वो अटल विश्वास उनका होता है। जी, अटल। एक उनका जो विश्वास होता है, वो अडिग होता है। उनका ये विश्वास होता है कि इससे जो है हमारा कल्याण होगा, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या कह लीजिए कि यही जो है, हमें भवसागर पार लेकर जाएगा बिल्कुल, या हमें ये देखिए जब आप भगवान की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो आज एक धारणा त्याग दीजिए कि भगवान केवल आपकी अंतर जगत में सहायता करता है, आध्यात्मिक जगत में सहायता करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है।
इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब धरती के अंदर कंपन आता है ना, तो वही कंपन जो अंदर आया वही आपको धरती की सतह पर महसूस होता बिल्कुल, बहुत है ना? सुंदर। जो समंदर के भीतर जो सुनामी आती है, बवंडर आता है, वो आपको पानी की सतह पर लहरों के रूप में दिखाई देता है। मानते नहीं? तो भीतर जो होगा, बाहर भी कुछ कुछ आपको उसका वैसा ही इफेक्ट दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि अंतर जगत पर आपने विजय प्राप्त की है, तो जी, बाह्य जगत पर जो है खुद ब खुद आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से मैं खाऊंगा कैसे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर पूरे दिन ही भगवान का नाम लो सब कुछ छोड़कर, तो मैं जी, खाऊंगा कैसे? मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? देखिए, अगर आपका परिवार है, आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। वहां पर जो है आप कर्तव्यों का निर्वहन करते करते ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, साथ बिल्कुल। ही साथ ही एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, न केवल आप खुद के लिए इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी धर्म पत्नी को और आपके माता पिता सबको, सब में जो है आप ये भक्ति की सजगता ले आते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। सब अगर इस भक्त प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो आप सोचिए दुनिया कितनी बदल जाएगी। सोचिए, आज इस चीज को बहुत ध्यान से सोचिए। आज जो है थोड़ी देर रात को सोने से पहले इस चीज को अवश्य सोचिएगा कि यदि अभी जो है आज आज ही एक भयावह खबर जो है टेलीविजन पे देखने को मिली, वो क्या कि बांग्लादेश में जो है बच्चों बच्चों को जो है बम से कितना आहत हुआ। उनके जो अंग है वो खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं बांग्लादेश में आतंकवाद की वजह से, अगर हर ये भक्ति की लहर, ये भक्ति का प्रवाह इतना प्रगाढ़ हो जाए और सब में एक भक्ति की भावना आ जाए, तो सोचिए क्या कुछ ऐसा हो सकता है? क्या हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की काया नहीं पलट जाएगी? क्या कोई सरहद जैसा कुछ हो गया? क्या सरहद पर कोई दुश्मन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब एक भाईचारे की साधना जो है उसमें होंगे, भावना में होंगे। अपने तक मत सोचिए, अपने तक संकुचित सोच नहीं है हमारी। देखिए कैसे पूरे के पूरे आतंकवाद की जड़ ही क्या है? नफरत। अगर हम उस नफरत को ही भक्ति की भावना, एक भक्ति के रूप में ढाल सकते हैं, तो क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये आपको हो सकता है आपको लगे कि कितना बचकाना विषय, भक्ति में ये सब कहां से आ गया, क्योंकि अब तक तो केवल मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोच रहा था। जी, क्यों भाई? क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? आप देखिए, देश में जितनी गरीबी है, देश में जितना गरीबी से ज्यादा ना देश में असंतोष है। जी, गरीबी कम है, असंतोष ज्यादा है। गरीबी स्वर्णिम युग में भी थी। गरीबी जो थी स्वर्णिम युग में भी थी, जिस समय जो है बड़े बड़े भक्त संत महात्माओं ने जन्म लिया था। लेकिन उस समय असंतोष नहीं था, गरीबी थी, असंतोष नहीं था। लोग भूख भूख में भी जो है, भूख लगने पर भी भगवान का नाम लेते थे जी, और उसी से अपना पेट भरते थे। भगवान का नाम लेकर ही अपना पेट उनका भर जाता था। ये तो अब क्या है, ये जो असंतोष की भावना है गरीबी के कारण, ये जो बच्चों में इतना असंतोष है, इतना सब कुछ है, ये आतंकवाद हो गया, जितना जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितना भी कुछ गलत हो रहा है, उन सब के मूल में आप जाने की कोशिश करें और केवल एक ही चीज आप पाएंगे कि यहां पर केवल प्रेम की कमी है, साधना की कमी है, भक्ति की कमी है, भक्ति भाव की कमी है, सद्भावना की कमी है। और जितनी भी सद्भावना है देश में, वो केवल भक्तों के कारण है, संत महात्माओं के कारण है। जी, बांग्लादेश में, बंगाल में जो है लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो समाज है ना, वो कैसे हम कहते हैं कि हम अलग अलग है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया वगैरह वगैरह। आज इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, हम जो है ना अपने संत महात्माओं की वजह से एकजुट है, एक जी, बिल्कुल। सूत्र में जो है हम बंधे हुए हैं अपने संत महात्माओं की वजह से। आपको पता है, स्वामी विवेकानंद, स्वयं स्वामी विवेकानंद जो बंगाल में पैदा हुए, वो एक ऐसे संत के अनुयायी थे, एक ऐसे संत महात्मा के वो अपना उनको आदर्श मानते थे। किनको? आदि योगी शंकराचार्य को। आदि जी, योगी शंकराचार्य को, यानी कि एक कोने में रहते हुए एक संत महात्मा दूसरे महात्मा का अनुयायी हो सकता है, उसको अपना आदर्श मान सकता है, तो हम तो उनके भी अनुयायी हैं। हम तो भाई उनके पैरों की धूल है, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे से वो उस तरीके से बंधे हुए, क्यों नहीं एक दूसरे को अपना आदर्श बनाते? जी, हम क्या करते हैं कि बुरी आदतों को देखकर जो है हेट तो करते एक दूसरे, नफरत तो करते एक दूसरे से, लेकिन क्या कभी अच्छी आदतें लेने की कोशिश करते हैं? नहीं।
कभी भी नहीं। आप हमेशा देखिए, बल्कि अच्छी आदतों से जो है हम दूसरों से जेलस हो जाते हैं। हमारे मन में वो दुर्भावना आ जाती है, जी। जलन आ जाती है। वो क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि हम अच्छी आदतों को ग्रहण नहीं करते। उनसे, उन लोगों से जो है नफरत करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं उन लोगों से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छी आदत है उसको ग्रहण कीजिए, जो बुरी आदत है कभी किसी पे उंगली मत कीजिए, उंगली मत उठाइए। पहले स्वयं को देखिए, स्वयं की आत्मा में झांकिए कि मुझ में क्या बुराई है, और तब देखिए। जब आप अच्छे हो जाओगे, जब आप जी। अंदर से स्वच्छ हो जाओगे, तो आपको पूरी दुनिया, मैं सच कहता हूं, आपको पूरी दुनिया जो है खुशहाल दिखाई देगी, पूरी दुनिया प्रेममय दिखाई देगी, सब आनंद में दिखाई देंगे। और जब ये सद्भावना, ये भक्ति की लहर, ये केवल यहां तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज का ये जो लाइव सेशन है, ये जो लाइव सेशन है, विश्व के एक एक कोने को छूना चाहिए। और हम तो, हमारे जो संत महात्मा हैं, उन्होंने तो गुहार ही यही लगाई है, वसुदेव कुटुंबकम। हमने तो कभी देश की, हमने तो कभी सरहद की बात ही नहीं की। हम तो इनमें मानते ही नहीं। असली सरहद तो हमारे मन में है। देश की सरहद बाद में आती है, पहले मन की सरहद आती है। बल्कि स्वामी विवेकानंद तो ये भी, इस बात को भी कहते थे कि देश को, सभी देश को अपनी सरहदें खत्म कर देनी चाहिए। एक ही सरकार होनी चाहिए, और वो लोगों की सरकार। कौन सा नियम, बहुत कौन सा सुंदर। रूल? स्वयं, जो स्वयं पर किया गया शासन होता है, वो किसी भी सरकार से बड़ा शासन होता है। मैं बहुत स्वयं जो सुंदर है, बात है। मैं स्वयं जो है पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूं, और हम जो है उसी विषय में पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना, हमें हालांकि ये चीज पढ़ाई जाती है कि देश शासन होता है सब कुछ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो स्वयं का शासन होता है वो सबसे बड़ा होता है। उससे उच्चतम शासन कोई नहीं होते। यदि हर एक व्यक्ति आज देश में अपना अपना शासन करता है, निज शासन करता है, जिसको निज शासन कहा जाता है, तो सोचिए दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो अब देखते हैं साधना का क्या मतलब है। साधना का मतलब है निज शासन, बहुत सुंदर। स्वयं का शासन। इस पूरी जो बातचीत है, ये केवल इंट्रो था, और इस इंट्रो में हमने आपको ये बताया कि साधना का अर्थ है निज शासन। कि जब आप स्वयं का शासन करते, किसी अन्य से आपको मतलब नहीं है, किसी अन्य को आपसे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति या फिर देखिए। आप जी। अपने आप में दोनों, दोनों ही जो है, आप अपने आप में उच्चतम है और निज शासन करते हैं, वसुधैव बहुत कुटुंबकम की सुंदर। भावना के साथ। यहाँ पर मैं एक हाँ बात बोलना जी। चाहूंगी। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। भाई जी ने बोला निज शासन, यानी कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन कर गया, ठीक है, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सीधी बात ये, ठीक है, कि जिस व्यक्ति ने खुद पे शासन किया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर आप एक चीज गौर से सुनना, चाहे इसके लिए आप नाम जप कर रहे हो, चाहे इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, दोनों बराबर ही हैं। हम्म, क्योंकि कुछ ना करना भी अपने आप में बहुत कुछ होता है, और कुछ करना भी अपने आप में बहुत कुछ ही है। बहुत कुछ होता है। दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है। एक दिन आप चुप बैठ के देख लीजिए, आपको पता चलेगा चुप ही नहीं बैठा जा रहा है। ठीक है, एक दिन हम्म, पूरा आप नाम जप करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा अरे पूरे दिन नाम जप भी नहीं हो रहा भाई। ठीक। तो साधना किसी एक चीज से बाधित नहीं है बिल्कुल भी। अलग अलग मार्ग साधना के हो सकते हैं। एक, बिल्कुल हो सकते हैं। आज पहला पॉइंट हमने बात की कि साधना है क्या। अब हम्म, मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बात करती हूँ कि हम क्या साधते हैं और हमें साधना क्या है। हम्म। ठीक। हम क्या बहुत साधते हैं सुनिए। बहुत सारे भक्त जो है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि हम अनुभव को साधते हैं, अनुभव ही हमारी साधना है। हम जी। अनुभवों के लिए साधना करते हैं। जब तक अनुभव नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। जबकि महात्मा, तो संत महात्मा इस बात को कहते हैं। मुझे नहीं पता भाई आप किसको मानते हो, कौन से संत महात्माओं का आप अनुसरण करते हो, लेकिन जिनका मैं करता हूं, जिनके बारे में मैंने अपने गुरुओं से सुना है, उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। उनमें से एक तो स्वामी विवेकानंद है ही, आदि योगी शंकराचार्य है, ये सब तो है ही। ये तो वो है जिनके जो है, जो आधार है ज्ञान का, आनंद का स्रोत है, आधार है। इनके अतिरिक्त जो है सब इन्हीं की जो है, आगे इन्हीं के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। हम तो उन्हीं के बारे में जानते हैं, आपका नहीं पता। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, हमारे संत महात्मा हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमें मुक्ति का अनुभव नहीं चाहिए, हमें अनुभवों से मुक्ति चाहिए। बहुत ठीक, सुंदर। अनुभव करते करते आप थक जाओगे, पक जाओगे, लेकिन उससे कुछ भी हासिल या प्राप्त आपको नहीं होने वाला। जब आप अपने इष्ट के सामने
अपनी सबसे प्रिय वस्तु को ऐसे त्याग दे जैसे वो कुछ थी नहीं। समझिए उसी दिन आपने अपने इष्ट को साध लिया, ठीक है? इसलिए उस समय समझ जाइए कि आपने अपने इष्ट को साध लिया। एक ऐसे भी संत है जिन्होंने ये बोल दिया कि कुंडलिनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, हुँ, जो है केवल ईश्वर है, हुँ। ठीक है? अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं, जो है केवल ईश्वर है। ईश्वर है। जब ऊपर जाके हमने एक ऊँचे पद की तरफ देखा तो नीचे के सारे पद अपने आप ही प्राप्त हो जाएँगे, ठीक है? ये किसी ने समझने कहा की कि कोशिश करें। किसी ने अभी अभी देखो अभी लोगों की एक और गलत अवधारणा आपको मैं बताता हूँ। वो जी, क्या कि भई जब तक साधना का उद्देश्य नहीं पता होगा तब तक साधना जो है निष्फल है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। साधना का उद्देश्य ही निरुद्देश्य हो जाना है। प्रेमचंद ने ये बात कही है कि साधना का उद्देश्य ही गृहस्थ साधन में थे ना प्रेमचंद भी, बहुत बड़े जी, लेखक। प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी ने भी ये बात कही है कि साधना का उद्देश्य ही निरुद्देश्य हो जाना है। चाहे फिर गृहस्थ साधन कोई भी साधना हो, जीवन की कोई भी साधना, उसका अर्थ ही निरुद्देश्य हो जाना है। आप देखिए, जो लोग पूरे जीवन भर तपस्या करते, जीवन भर की जिनकी तपस्या होती, अंत में जाकर क्या हो जाता है? एक उद्देश्य के साथ वो तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में जाकर वो निरुद्देश्य हो जाते हैं। जी। कोई उद्देश्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। लोग ना शांति के लिए बहुत खोज करते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं, इधर-उधर जाते हैं। और कभी भी किसी भी संत को देख लेना या किसी भी व्यक्ति को देख लेना, परम उद्देश्य जो किसी भी व्यक्ति को होता है वो होता है शांति, ठीक है? अगर मैं पैसे भी कमा रहा हूँ तो मैं भूख की शांति के लिए कमा रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं पोछा भी लगा रही हूँ घर में तो मैं घर की सफाई करने के जो शांति प्राप्त होने वाली उसके लिए सफाई कर रही हूँ। तो जो वास्तविकता में जीवन का उद्देश्य है वो परम शांति की बात हो रही है। आप किसी हुँ, छोटे से क्षेत्र में से किसी छोटी-सी अंश को भी उठा के देख लोगे ना तो भी आपको लगेगा, ठीक है? तो भी आपको पता चलेगा कि आपको उसको करने का उद्देश्य ही शांति था। हम कमा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक भूख है कमाने की, उस भूख को शांत करने के लिए हम कमा रहे हैं। तो हम बैठ के अपनी भूख ही शांत कर रहे हैं, ठीक। बड़े-बड़े संत महात्मा जाते हैं बाहर, ठीक है? कोई व्यक्ति सन्यास भी ग्रहण करता है, कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उस परम शांति को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है? लेकिन हुँ। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य केवल एक है परम शांति। तो कहीं परम न शांति। कहीं साधना को इस चीज़ से जोड़िए कि साधना का उद्देश्य भी क्या हुआ? आप किसी चीज़ को जब तक साध रहे हैं, जब तक आपको शांति नहीं प्राप्त हो रही है, ठीक है? मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ और जब तैयारी हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, मैं पास हो जाऊँगी तब मेरे को वो शांति प्राप्त हो जाएगी, हो ठीक? जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस कि आप यहाँ पर अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं और जब तक आपकी वो भूख नहीं मिट जाती तब तक आप शांत नहीं होते। क्योंकि हमारे खुद के ही मनोविचारों में इतना उथल-पुथल होता है जिसकी कोई हद नहीं। उन विचारों को शांत करके एक प्रकार की शांति मिलेगी। जब हम शांत स्वरूप में बैठ के पूरे संसार को देखेंगे तब हमें एक प्रकार की शांति मिलेगी। और धीरे-धीरे हम धीरे-धीरे एक-एक स्टेप ऊपर उठते चले जाएँगे और फिर हम परम शांति की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। हम जितने भी लोग हैं सारे अभ्यास करने वाले हैं। पहुँचा हुआ अभी तक बहुत कम लोग होते हैं, पहुँचे हुए बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन हम जितने भी लोग हैं, आप हैं, हम स्वयं हैं, ठीक है? हम सारे लोग अभ्यास करने वाले हैं और देखिए ये साधना का बेसिक है। साधना के बेसिक को साधना के बेसिक की तरह ही समझने की कोशिश करें। नीचे नींव बनी नहीं, ठीक है? पेड़ उठाने की कोशिश करी जा रही है, पेड़ गिर जाएगा, ठीक? जी। तो पहले ही बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो पहले बीजारोपण होता है, उसके बाद ही वृक्ष, उसके बाद ही पौधा आता है और उसके बाद ही वो जो है वृक्ष में फल फूलता जी, है। तो पहले जो है आपको ज्ञान रूपी जो बीज होता है, उसका रोपण आपको करना होगा। ठीक? जब तक वो भूमि तैयार नहीं होगी, नींव पक्की नहीं होगी, तब तक आप कभी भी उस पर भक्ति का पौधा जो है वृक्ष नहीं आ सकता। तो बहुत उसके लिए भी जो है आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना, केवल जी, अपने जो महात्मा हैं, संत महा देखिए बार-बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि संत महात्माओं का अनुसरण कीजिए। क्योंकि जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, हमने हासिल किया है, वो केवल अपने संतों के पावन चरणों के कारण किया है। केवल उन्हीं की उपस्थिति में किया है, केवल उन्हीं के मार्गदर्शन से किया है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीन कीजिए, अगर वे ना होते तो भगवान का ख़्याल भी नहीं होता। अभी देखिए, वे ना होता तो भगवान का ख़्याल भी नहीं होता। ये मात्र एक पुस्तक है संचयन। ये केवल एक पुस्तक है संचयन। इसमें जो है भक्ति का ज्ञान, हर चीज का सार है, पूरे जीवन का सार है। जो और आप यहाँ पर चलिए अपने सवाल पे आते हैं वापस से, दूर हमें नहीं जाना है।
हम दूर निकल जाते हैं बातें करते-करते। जी, तो हमारा सवाल था कि साधना किसको है ना? साधना जी। यही तो हमारा सवाल है, जैसा दीदी ने भी आपको बताया, तो मैं अपनी राय भी इसमें रख देता हूँ कि साधना मैंने अभी मुख्यतः बताया नहीं, मेरा भी बाकी है, ठीक है? जी, मैं इस चलिए, विषय पे बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ बताने के लिए। चलिए। जी, बताइए आप। आप बताइए भाई जी पहले। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुख्यतः हमें एक चीज़ समझनी है कि साधना हमें किस चीज़ को है। देखिए, एक जो है अदृश्य सत्ता है, एक जी, अदृश्य सत्ता है, लेकिन हालाँकि वो हमें दिखाई नहीं देती, किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है, उसका दुष्प्रभाव या उसका सद्प्रभाव हमें दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं देता? बिल्कुल बिल्कुल। देता है। ठीक, हम कुछ सोचते हैं, वो एक्शंस में वो उसको जो है बदल देते हैं। उस जी, जो सोचा हुआ है उसी को कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? फिर उसका जो परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है, वो हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुःख हो। लेकिन ये जो सुख-दुःख की चक्की है, ये लगातार चलती रहती है। जी, जब सुख आया तो सावधान होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक विद्वान व्यक्ति ने बात कही कि सुख आया तो सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है, हम जो है थोड़े-से भावुक हो जाते हैं, थोड़े-से भावनाओं में बह जाते हैं और सुख का भोग करने लगते हैं। भोग किया ना इसलिए दुःख आया। जी, अगर अब तक मलाल नहीं है ना इस चीज़ का, तो आप इस चीज़ को कभी फ़ील नहीं कर पाओगे। मलाल होना चाहिए आपके अंदर कि अब तक तो करते ही आए हैं। अभी दीदी ने की बात की थी कि भूख, है ना? ये जो जी। भूख है, एक भूख है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। नहीं, क्या मैं यहाँ पे ऐसी कोई एक भूख एक पॉइंट ऐड एक पॉइंट मैं हल्का सा यहाँ पे ऐड करूँगी। कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हुँ, भूख तो समाप्त हो सकती है, लेकिन भूख की लालसा समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हुँ, यहाँ पे एक लालसा शब्द मिसिंग है, ठीक है? हम ना सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो एक लालसा है ना चीज़ों को प्राप्त करने की, सुख भोगने की, जो लालसा होती है, वो समाप्त नहीं होती है। सुख समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख की लालसा समाप्त नहीं होती। नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि भूख भूख की लालसा जो है कभी समाप्त नहीं होती। तो ये जो भूख जो कभी ना समाप्त होने वाली वस्तु है, आप देखिए, आप इस हम क्या सोचते हैं कि अब समाप्त हो गई ठीक है, फिर जी, समाप्त हो जाएगी ठीक है। आप करते-करते, ये जो है करते-करते, इस भूख के कारण जो है हम इस दुःख-सुख के चंगुल में फँसे हुए हैं, इसके पंजे में फँसे हुए हैं। बिल्कुल। केवल इस एक भूख के कारण है। भूख क्या? पैसा कमाने की इच्छा है, ठीक है, पैसा कमा लिया। उसके बाद क्या? हम सोचते नहीं हैं, हमने पैसा कमा लिया, ठीक है, और अचानक से जब किसी को और आँखें कब खुलती है जब अचानक से कुछ किसी को ऐसा हो जाता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता पैसों से। पैसों से जो है आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पैसे जो वाले लोग होते हैं, उनमें सबसे अधिकतर जो बीमारी होती है, वो कौन-सी होती है? डिप्रेशन की बीमारी। तनाव की। यानी कि मनस रोग, तनाव। मन का तनाव हो जाता है ना जो मनस रोग हो जाता है, वो ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो कि जो कि जिनका कि पर्पज़ ही पैसा है, जिनका उद्देश्य ही धन है, धन जी। अर्जित करना है, ठीक? तो वो डिप्रेशन से कैसे बचते हैं? नहीं बच पाते। तो क्या होता है वो भगवान को पूजने लगते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं। उनको कहीं न कहीं से ये चीज़ पता चल जाती है। हुँ, और अब तो क्या हो गया ये ट्रेंड सा चल गया है। ये ट्रेंड जी। सा चल गया कि किसी ने किसी को बता दिया कि भई डिप्रेशन से निकलना है तो भक्त बन जाइए। हुँ, डिप्रेशन में तुम गए इसलिए क्योंकि तुमने खुद के कंधों पर अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी नहीं ली। बहुत अब तुम सही। डिप्रेशन से निकल भी इसलिए रहे हो क्योंकि तुम वापस से खुद के कंधों पर निकलने की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तुम एक लूप में इस फँसे हुए बात को अगर कोई समझ गया, 100% इस बात से बेहतर आज तक मैंने कोई बात सुनी ही नहीं है, कि हम इसलिए डिप्रेस्ड हुए क्योंकि हमने ज़िम्मेदारी नहीं ली और अभी भी हम वो ज़िम्मेदारी ईश्वर पे छोड़ रहे हैं। खुद कर्म हुँ, कांड करो और ईश्वर पे छोड़ दो, ठीक है? खुद कांड करके बैठो और ईश्वर पे छोड़ दो, भाई ज़िम्मेदारी अब ईश्वर लेंगे। अभी भी हम खुद पे ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो अभी भी हम ज़िम्मेदारी लेने से भागते हैं, जी, ठीक? हम क्या करते हैं कि अपनी जो गलतियाँ होती है, अपना ये जो अपनी जो लापरवाही होती है ना, लापरवाही की ज़िम्मेदारी भी हम नहीं लेना चाहते। जी, लेना सीखिए। देखिए कोई आप जो है, जो कुछ करते हैं अपनी ही नज़रों में करते हैं, कोई नहीं होता, आपकी ही आत्मा आपको कंटीन्यूअसली देख रही है। आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई नहीं देखता भाई संसार में किसी का किसी पे ध्यान नहीं है, केवल आपकी अंतरात्मा आपको लगातार निरंतर देख रही है। बिल्कुल।
ठीक है? चोर भी चोरी करने से पहले 100 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंतरात्मा, भीतर बैठा हुआ ईश्वर हर चीज़ का गवाह है, हर चीज़ का। उसकी नज़रों से खुद को देखना सीखिए, तो आप मन को देखना सीख जाएँगे। तो आप ज़िम्मेदारियाँ लेना सीख जाएँगे। क्या चलिए ठीक। कहा? हुँ। जी भाई जी। अब मैं जो साधने की बात कर रही थी मैं वो बता देती हूँ। इसके बाद हम मन पे बात करेंगे, ठीक है? मन के जी। जो विचार उत्पन्न होते हैं उसके बाद हम वो बात करेंगे, फिर हम लाइव सेशन एंड करेंगे, ठीक है? हुँ। तो जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, ठीक है? मैं स्वामी राम सुखदास जी को बहुत मानती हूँ, बहुत हृदय से मानती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को जाप करते हुए देखा है। अनेक-अनेक लोग जाप करे पड़े हैं, ठीक है? कोई कई साधन कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहीं पर स्वामी राम सुखदास जी एक साधना के बारे में बताते हैं, चुप साधन, ठीक है? जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको मानना है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मान लेते हो, देखना, जानने और मानने में उन्होंने बहुत बड़ा अंतर बताया है। जानने और मानने में हमें बहुत बड़ा अंतर बताया है और जानने और मानने से ही, ये 2 शब्दों से ही आप पूरे साधना का सार सीख जाएँगे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जानने का अर्थ, देखिए, हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, इसलिए हम बार-बार नाम ले रहे हैं, इसलिए हम बार-बार मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो नेगेटिविटी का मिसिंग है, क्योंकि पहले सभी लोग पूजा-पाठ करते थे, अध्यात्म में थे लगभग सभी लोग, तो उनको नेगेटिविटी की इतनी दिक्कत नहीं होती थी। ठीक? मैं आपको बताऊँगी भी क्यों हम लोग क्यों नहीं चुप बैठ पाते हैं, ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे नेगेटिविटी या विचारों की नकारात्मकता बोलिए या फिर आप वायु की नकारात्मकता बोलिए, हर प्रकार की नकारात्मकता आज के टाइम पे प्रिवेलेंट है। इस फैक्ट को हम हुँ। मिस नहीं कर सकते। लेकिन पहले जानने और मानने में अंतर समझिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, इसलिए हम केवल जो है राम, 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 राम पुकार रहे हैं। और जब देखिए, मैं आपने मेरा नाम पुकारा, जैसे मैंने भाई जी का नाम पुकारा, एकांशु बोला मैंने, ठीक है? इसका मतलब ये क्या है कि एकांशु मेरे से दूर बैठा है जब मैंने उसका नाम पुकारा है ना? कि एकांशु भाई मेरे से दूर बैठे हैं, तब मैंने जाके उनका नाम पुकारा। इसका मतलब क्या है कि मैं उनकी तरफ बढ़ रही हूँ, मैं हुँ। उनकी तरफ बढ़ रही हूँ और मैं उनको जानना चाहती हूँ, ठीक? ये हुआ जानना। यहीं पर स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अगर इस प्रोसीजर को आप उल्टा-पलट के देखें, ठीक है? आप कहें कि राम यहीं पर बैठा है, राम मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही स्थित है। ये हुआ मानना। अब मानने में ना तो हमें किसी नाम जप की जरूरत पड़ती, ना बीज मंत्र की जरूरत पड़ती। जब हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अभ्यास करके धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, हम मानने की तरफ बढ़ रहे हैं, जानने से मानने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सीधा मान के देखो, ठीक है? सीधा मान के देखो और इतनी दृढ़ता से मान के देखो कि कोई कुछ भी कहे है तो है। बिल्कुल। हुँ। ऐसा स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जानने और मानने में बड़ा अंतर है। जब व्यक्ति जानने की जगह ईश्वर को मानने लग जाएगा, वास्तविकता में वो साधना हुई। ठीक? दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, स्वामी राम सुखदास जी तो एक साधन बताते हैं, सीधा चुप साधन। उस टाइम पे वो बड़ा प्रिवेलेंट भी था क्योंकि हम सभी लोग, ज़्यादातर जो लोग थे वो आध्यात्मिक थे। ठीक है? हुँ। वो बहुत पूजा-पाठ करते थे, बहुत विचारों से चिंतन करते थे। ठीक है? चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन करते थे। आज के समय में हमने क्या पॉइंट मिस किया कि हमारे जितने भी विचार चलते हैं, वायु में वो सबसे तेज़, अधिक तेज़ होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है? हम डिप्रेशन में, हम तनाव में हैं क्योंकि हम ना तो ईश्वर का नाम लेते हैं, ना पढ़ते हैं। ठीक है? ऊपर से फिर देखिए, हम हैं तो मनुष्य ना, गलती सब करते हैं। हमारे पूर्वज भी कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, उनका भी भोग किसको भोगना पड़ रहा है? आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ रहा है। अब ये समझने की यहाँ पे कोशिश करें, जब हमारे मनों में मलिनता आ गई, ठीक? तो उस ठहराव के लिए हम अभ्यास करते हैं नाम जप का, मंत्र का और साधना, जिसमें आप बहुत-बहुत दिन तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक जाप करें, ताकि वो वायु स्तंभित हो जाए। ताकि वो हुँ। वायु स्तंभित हो जाए, ठीक है? इसलिए आप लोग नाम जप कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, नहीं तो चुप बैठने से भी काम चल जाता। क्योंकि नाम जप करने के उपरांत हमें शांति प्राप्त होनी, ठीक है? बीज मंत्र जाप करने के बाद हमें उपरांत जो है शांति प्राप्त होनी। हमें कुछ ना करने से भी, यानी कि खाली चुप बैठने से भी शांति प्राप्त होनी है। लेकिन जिन व्यक्तियों को प्रेत पितृ दोष होता है, वो चुप नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि उनकी जो मन और मस्तिष्क में है, वो विचारों की गति बहुत तीव्र कर देता है, नकारात्मक तत्व। ठीक है? इसलिए हम जो है जाप भी करते हैं, इसलिए हम जो है क्या करते हैं, बीज मंत्र का जाप भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं ताकि पहले विचारों की गति को शांत किया जाए। ये विचार कहाँ से उपजते हैं, ये समझने की कोशिश करें। ये विचार उपजते हैं मनस से। ठीक, अब मैं भाई जी से पूछना चाहूँगी कि जो ये मनस है,
ठीक है? मन से सारे विचार हैं। साधना के दौरान हम ये विचार नियंत्रण करें या नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए इसी को उत्तर दे दीजिए, बाकी मुझे पता है आप अगला उत्तर अपने आप ही दे देंगे, मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब आप जाप करते हैं, उस समय क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो वो जी, चीज़ सबसे ज़्यादा छटपटाती है। बिल्कुल। ठीक? जब आप मन को फ्लश करते हैं ना, तो गंदगी सबसे पहले, जब साफ-सफाई करते हैं ना, तो गंदगी सबसे पहले सामने आपको दिखाई देगी। क्योंकि वो चीज़ निकलने को छटपटाती है। वैसे ही बहुत जब सुंदर। आप किसी चीज़ को, जैसे शेर को बाँधने की कोशिश करें तो शेर छटपटाएगा, कोई भी पशु होगा वो छटपटाता जी, है। वैसे ही विचार छटपटाते हैं। जी, छटपटाना जो है, उन विचारों क जो ये दिखाता है, इस चीज़ का संकेतिक है कि कम से कम हमने शुरुआत की है। जी, शुरुआत अब की है। वो है ना, कम से कम हमने शुरुआत की, ये इस चीज़ की तरफ संकेत करता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि अब तो, जब देखिए, आप खुद नोटिस कीजिए इस चीज़ को, मैं नहीं बताता, ये आप खुद नोटिस कीजिए, अपने ऊपर नोटिस कीजिए कि जब आप जाप करेंगे, तो उस समय सबसे ज़्यादा विचार आपको सताने वाले हैं। जी, क्योंकि आपने उनको बाँधने की कोशिश की, आपने उनको नियंत्रित करने की कोशिश की। हुँ, वो तो जो है, जो इंद्रियाँ होंगी, वो घोड़े की तरह होती है, वो किसी के बाँधे से रुकती नहीं है ना? तो लेकिन आपने कोशिश की, इसलिए वो जो है छटपटाती है। अब बात आती है कि उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? देखिए, जब आप ऐसा करते हो, हमेशा जाप करने से पहले हमेशा कभी भी इस चीज़ को याद रखें कि 5 से 10 मिनट का कम से कम, और जिसका मन थोड़ा-सा अधिक अनियंत्रित है, वो कम से कम भी 10 से 15 मिनट का शुरुआत में ध्यान लगाए। 10 जी, से 15 मिनट का शुरुआत में ध्यान लगाए। हम हमेशा हर एक साधक को, हर एक भक्त को इस बात को बताते हैं कि शुरुआत में कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान लगाए, उसके बाद अपना जाप शुरू करें। कुछ लोग जो है, अपने आसन पर बैठते ही जाप जो है शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप जो है पहले मन को शांत करते हैं, पहले बच्चे को शांत किया जाता है ना, दवाई जी, उसको बाद में लगाई जाती है। जी, बिल्कुल। पेशेंट को शांत किया जाता है, दवाई बाद में लगाई जाती है। यदि आप देखा होगा, पेशेंट का भी जब तक ब्लड प्रेशर, बीपी कंट्रोल में नहीं, नियंत्रित नहीं होता, तब तक उसको दवाई नहीं लगाई जाती। जी, तो बिल्कुल सही। पहले जो है आप मन को शांत करते हैं, पेशेंट को शांत करते हैं, उसके बाद उसमें जो है, उसको जो है जाप रूपी दवाई लगाते हैं। जाप रूपी दवाई उसको चढ़ाते हैं, देते हैं। क्या कहा? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश की। एक एग्ज़ाम्पल, एक जिसको कहते हैं ना, फाइन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक पेशेंट को शांत नहीं किया जाएगा, मन रूपी पेशेंट को शांत नहीं किया जाएगा, तब तक उसको जाप रूपी क्या बोलते हैं, औषधि नहीं दी जा सकती। जी, ठीक है? तो जाप एक औषधि की तरह है। औषधि कैसी औषधि? अब जाप का उद्देश्य आप समझिए, बहुत सारे लोगों को जाप का उद्देश्य ही नहीं पता होता। ठीक है, नहीं पता होता। जाप करने से जो है, आपका जो मन होता है, उसकी क्लींजनिंग होती है। जी, क्या होती है? क्लींजनिंग होती है, वो स्वच्छ होता है, साफ होता जाता है। उसकी मलिनता जो होती है, वो हटती चली जाती है, छँटती चली जाती है, मिटती चली जाती है। धीरे-धीरे उसमें जो नेगेटिव विचार होते हैं, वो खत्म होते चले जाते हैं। और ये वास्तविकता में चमत्कार है। आप इसको देखें, करके देखें इस चीज़ को, कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान यानी कि सबसे उच्चतम अवस्था, सबसे उच्चतम तत्व, जी। है ना? अच्युतम, भगवान को कहा गया ना, अच्युतम केशवम, इस प्रकार से। तो क्या है? यानी कि जो सबसे उच्चतम अवस्था है, जी, भगवान का नाम ही है अच्युतम। तो भगवान का तो नाम है। तो जो सब आपने क्या किया, एक जो उत्तम, अति उत्तम अवस्था थी, उसके बारे में सोचा। अब जी, देखना, अब देखना कि मन आपके साथ कैसे खेलता है, मन कैसे प्रभावित होता है छोटी-छोटी चीज़ों से। यदि मन एक गलत दृश्य देखने से दुष्प्रभावित हो सकता है, तो क्या वो सही चीज़ देखने से या सोचने से प्रभावित नहीं होगा? जी, बिल्कुल। हर एक चीज़ जो होती है, उस जो इफ़ेक्ट होता है, उसका एक उल्टा इफ़ेक्ट भी होता है। जिसका सीधा सही इफ़ेक्ट होता है, उल्टा भी होता है। हुँ, अगर गलत तरीके से इफ़ेक्ट हुआ मन, तो सही तरीके से इफ़ेक्ट नहीं होगा। सही तरीके से थोड़ा धीरे इफ़ेक्ट होता है। पर होता है, आप अवश्य होता है। आप जो है, जो चीज़ धीरे होती है, वो बहुत लंबे समय तक चलती है। लंबे समय के लिए होती है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। अब एक और आप चीज़ समझिए कि आग जो है, तेज़ी से लगती है, लेकिन बुझती बहुत धीरे-धीरे है।
जी, अभी क्या है, आग तो लगी हुई है, आग यानी कि व्यथा तो है अंदर, दुःख रूपी जो पीड़ा रूपी जो अग्नि होती है वो तो है, क्रोध रूपी जो अग्नि है तो है, काम रूपी अग्नि तो है, लेकिन उस अग्नि पर शीतलता, ईश्वर रूपी शीतलता, जाप रूपी शीतलता से उस अग्नि का अगर दहन करना है तो उसमें थोड़ा-सा समय लगेगा। हमेशा इस चीज़ को देखिए, अग्नि अधिक जो है, अग्नि क्या होती है? अधिक भीषणता से जो है वो जो है प्रहार जी, करती है। मानते नहीं, लेकिन जो जल होता है, जो पानी होता है, शीतल जल होता है, वो थोड़ा-सा धीमे काम करता है, लेकिन इफेक्टिवली काम वो हो जाता जी। है ना? अंततः जो है विजय प्राप्त हो जाती है। देखिए, ध्यान का मतलब यहाँ पे लोगों ने जाप करना ही समझ लिया है। ध्यान का अर्थ जो आप शुरुआत में 10 मिनट का ध्यान करते हैं जाप से पहले, वो अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना होता है और विचारों को देखना, ऑब्ज़र्व करना होता है, उनमें लीन होना नहीं होता है। आपकी आँखों के सामने बहुत सारे विचार आएँगे, लेकिन अगर आप एक में भी संलग्न होते हैं, तो वो आपकी गलती है, आप फँस जाओगे। ठीक है? लेकिन अगर आप देखिए, अतुल जी, मेरे को तो इतनी अंग्रेज़ी आती नहीं है। मैं तो बस पढ़ लिख ली, किसी तरीके से पास हो गई बड़ी मुश्किल से। ठीक है? वो उतना ही काफ़ी है। मुझे तो इन इन शब्दों का मतलब तक भी नहीं पता है, सच्ची बताऊँ तो। मैंने तो शुरू हुँ, से हिंदी पुस्तकें पढ़ी हैं। इतनी बुद्धि नहीं है मेरे में। तो विचारों को बैठकर केवल देखना है। दृष्टा रूप में आपको अपने आप को जो है स्थित कर लेना है और हुँ, हुँ। बाकी सभी चीज़ों को आपको अपनी दृष्टि से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है? क्या नहीं करना है? केवल ऑब्ज़र्व करना है। ठीक? उसमें लीन नहीं सबसे होना है, बड़ी उसमें बात है, संलग्न नहीं होना है। सबसे बड़ी बात जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखी हुई है, वो ये कि अपने आप को विषयों से काटना है। जी, बहुत बड़ी बात है, एक-एक शब्द में बहुत गूढ़ रूप अर्थ छुपा हुआ है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, बहुत विषयों सुंदर। से काटना क्या होता है खुद को? विषयों से काटना क्या होता है? मान लीजिए कि आपकी त्वचा पर कुछ हल्का-सा मच्छर काट लेता है। देखिए, अज्ञान योग में इस चीज़ को कैसे समझाया गया है, कैसे एक्सप्लेन जी। किया गया है कि मान लीजिए कि आपकी त्वचा पर मच्छर काट लेता है, मानते हुँ, नहीं? तो जब वो काटता है, उसकी संवेदनशीलता आपको महसूस होती है, इसलिए आपको पता चलता है कि किसी चीज़ ने आपको काटा। आपको जी, दर्द होता है, वो पीड़ा होती है हल्की। मान लीजिए कि वो पीड़ा ही आपको महसूस ना हो, काटा तो जी, जाएगा, बाहर से तो प्रहार होगा, पत्थर तो आपके ऊपर फेंके जाएँगे, लेकिन मान लीजिए क्रोध ही ना आए तो? मान लीजिए दर्द ही महसूस ना हो तो? जी, कैसे महसूस नहीं होगा? अब देखिए, अब सुनिए बहुत ध्यान से, इसको कहते हैं मन किसका? देखना, मनस का और इंद्रियों का संयोग। जी, मनस का और इंद्रियों का संयोग बहुत गहरा विषय है। जिन लोगों मैं कहता हूँ कि भारत के हर एक इंसान को ये पॉडकास्ट देखनी चाहिए अगर इस बारे में जानना है तो। या फिर संचयन तो कम से कम पढ़ लेनी चाहिए, उसमें सब लिखा हुआ है। तो मनस का और इंद्रियों का अगर अगर आप देखा होगा कि अगर आप अभी हमें सुन सुन रहे होंगे, तो जी, आपको जो है बाकी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं हो सकता। हो तो बाकी चीज़ भी रही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, सारी चीज़ें घटित हो रही है, इस समय आप देखिए। लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है पूर्ण रूप से मेरी तरफ लगा हुआ है। जी, अब यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें हो रही है, इंद्रियाँ भी है, लेकिन इंद्रियाँ बाकी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर रही, केवल मेरी ही आवाज़ को ग्रहण कर रही है, ऐसा जी। क्यों? देखिए, ऐसा इसका क्यों? मैं एग्ज़ाम्पल एक बार बताती हूँ। हम एग्ज़ाम्पल अभी बताइए जी। नॉर्मल बैठे हैं, हमें ना घड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन जब इस कमरे में कोई नहीं होगा ना, तो केवल हमें घड़ी की ही आवाज़ सुनाई देगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल है, बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल है और एक और चीज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पर मन का संयोग है। जी, जहाँ मन लगा, इंद्रियाँ वहीं जाएँगी। बिल्कुल। क्या कहा? मन अगर भीतर लगा, तो भीतर की तरफ ही जाएँगी। मन अगर बाहर लगा, तो बाहर की तरफ ही जाएँगी। पहले बात मन पे आती है, पहले जो प्रहार होता है, वो मन पे होता है। जी, फिर उसको ग्रहण करती है इंद्रियाँ और तब हमारे नर्वस सिस्टम तक वो बात जाती है और तब हमें जो है सारी चीज़ों के संकेत मिलते हैं, तब सब कुछ घटित हो रहा है। इससे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से कोई आपको नहीं समझाएगा ये बात। जी, कोई नहीं समझा सकता पूरी दुनिया में, संत महात्माओं के अलावा। हमारे संत महात्माओं ने मैं गौरव लेता हूँ इस बात में, आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, मेरे माध्यम से बताई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल, किस मछली तरीके की आँख दिखेगी अर्जुन की तरह, ये बिल्कुल करेक्ट है।
हाँ। जी, क्या चल रहा है, टॉपिक क्या है? यहाँ पर ना केवल जो है आपको आध्यात्मिक भाषा में बताया जाएगा, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाण दिया जाएगा। वैज्ञानिक रूप से भी ये बात बताई जा रही है कि अगर संयोग नहीं है मन का, तो कभी भी आपके संयोग को यदि ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाए, इसी मन के संयोग को यदि ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाए, तो जी, मैं आपको सच बताता हूँ, फिर आप कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि बर्फ में बैठ के नग्न अवस्था में कोई कैसे योगी कैसे जाप करता है, कोई योगी कैसे ध्यान लगाता है, तो आप कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे। जाओ भाई जी, आज आपने दिल जीत लिया हमारा। लेकिन हम अक्सर देखिए, मैंने बच्चे जो है मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि कोई बर्फ में बैठ के जो योगी होते जाप कर लेते, क्यों? क्योंकि उनका जो मन का संयोग है पूरा का पूरा ईश्वर से साथ जुड़ा देखिए, हुआ है। मैं ना एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पे ना 108 बार ही क्यों नाम लेते हैं। मैं ना कल एक पंडित जी के पास गई थी और रात्रि की बात है, तो पंडित जी ने मुझे कुछ यज्ञ के नियम बताए, ठीक है? कि यज्ञ में ऐसे-ऐसे नियम होते हैं और इस प्रकार से आहुति दी जाती है। जो व्यक्ति जो है कभी-कभी हवन करता है, उसके लिए नियम अलग होते हैं और जो व्यक्ति निरंतर जब यज्ञ करता है, वो अग्निहोत्री हो जाता है, तो उसके लिए नियम अलग हो जाते हैं, ठीक है? अब जब हमें शुरू में अभ्यास में डालना है चीज़ों को लेके, तो हम गिनती में चलते हैं, ठीक? जब हम अग्निहोत्री हो जाते हैं, तो हमारे लिए लिमिट ही खत्म हो जाती है। जब हम ईश्वर की सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ईश्वर की सत्ता क्या है? जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। तो वी शुड हुँ, आल्सो बी अनलिमिटेड ना, हमें भी अनलिमिटेड होना चाहिए। तो हमें अपने आप को बाधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि द डे हमने अपने आप को बाधित कर लिया, हमने अपने आप को बाँध लिया, उस दिन समझो आप फँस गए। उस दिन हुँ। समझो आप फँस गए। अगर आपने खुद पे लिमिटेशन लगा ली ना, यू कैन नेवर डू एनीथिंग। ये चीज़ बहुत सत्य चीज़ है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और तो चलिए अब उसी विषय पर आते हैं, वही विषय देखिए, सवाल क्या था कि मन जो है कैसे काटना है, विषयों से खुद को कैसे अलगाव लाना है, जी, अलगाव जिसको विरक्ति कहा जाता है ना, ये वही विरक्ति है। विरक्ति क्या है? विरक्ति ये है कि बाहर के विषय से मन का संयोग हटाकर, अब परिभाषा देता हूँ, अंदर के विषय से यानी कि भगवान से मन का संयोग जोड़ लेना ही विरक्ति कहलाता है। अब बहुत यदि सही। मैं सीधा-सीधा इस बात को बता देता, तो आप में से मुझे ये बता दीजिए, कितने लोगों के पल्ले ये बात पड़ती? आज बता दीजिए अपने बच्चों को जाके, नहीं पढ़ने पड़ती। नहीं समझ पड़ती, वापिस हमें सुना सुना के जाते लोग इधर। जी, इसलिए संतों को ठंडी या गर्मी का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता, क्योंकि मन का क्योंकि संयोग राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल, राम ही महसूस होंगे, राम ही हर जगह दिखाई देंगे। अग्नि में भी राम, जल में भी राम, थल में भी राम, पाँचों तत्वों में राम दिखाई देंगे। बिल्कुल पाँचों जी। तत्वों में राम। तो ना अग्नि अग्नि लगेगी, ना पानी पानी लगेगा, ना वायु वायु लगेगी। वो इसको आप एक वायु राम उदाहरण के है। साथ समझने की कोशिश करें। माता मीरा ने ज़हर का प्याला पी लिया, पी लिया। कुछ महसूस तक भी नहीं हुआ, ठीक नहीं है? महसूस क्यों नहीं क्यों? हुआ? क्योंकि पता नहीं था जो क्या वो ज़हर है, जो पता विष था है ना वो वो भी ज़हर है। राममय हो गया, जो विष है ठीक, वो भी राममय हो गया। वायु बिल्कुल, राममय हो गई, जल राममय हो गया, अग्नि राममय हो गई। राममय केवल आपको आनंद देता है, केवल आपको अग्नि देखिए, जो कहते हैं ना योगी के लिए तो हर एक चीज़ में ईश्वर है। और जी, ईश्वर तो केवल आपको आनंद देता है, ईश्वर तो केवल आपका लालन पालन करता है। अब देखिए योगी अग्नि के साथ खेलता है, कैसे खेलता है? भक्त जो होता है वो अपनी इच्छा से पांचों तत्वों का नियंत्रित करता है, अपनी इच्छा से वायु को नियंत्रित करता है। कैसे? क्योंकि उसके लिए हर चीज में ब्रह्म है। वो नहीं करता, केवल ब्रह्म करता है, वो केवल इच्छा करता मैं है। भाई जी की रोक रोक कर थोड़ा-सा रोक कर भाई जी की ही हम्म बात से एक पॉइंट निकालना चाहूँगी। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया बड़ी गौर से, देखिए हमारा अर्थ ये नहीं है कि हम पढ़ाने वाले कोई नहीं है। आप खुद विषय को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं उनकी बात पे चिंतन कर रही हूँ और वो मेरी बात पे चिंतन कर रहे हैं, तो हम दोनों एक-दूसरे की बात पे चिंतन करके दोबारा शांति की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? इस बात को नोटिस हम्म कीजिए। अब भाई जी ने यहाँ पे बोला कि जो ईश्वर का भक्त होता है, या जो साधक होता है, ठीक है? जो संत होते हैं, उनको हर चीज़ जो है वो ईश्वर में दिखती है। ठीक है? जैसे माता मीरा को वो विष जो है वो ईश्वर में दिखा, है ना? हम्म राम के भक्त को हर वस्तु में राम में दिखता है। तो चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे दुःख की स्थिति हो, चाहे कितनी बड़ी उपाधि आपने हासिल कर ली हो, चाहे कुछ हासिल ना किया हो, ठीक? एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी साधक में कि वो समभाव में स्थित रहता है। हम्म तो जो साधना का मुख्य लक्षण होता है, जो लक्ष्य होता है मुख्य, वो समभाव ही होता है।
हुँ, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात कही है, संभाव होता है। तो हर विषय में और साधना किसको है? अपनी दृष्टि को साधना है। जी, किस दिशा में साध अब ये भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए, किस दिशा में साधना है? किस दिशा में साधना है भाई? एक निशाना होता है और जहाँ से निशाना एक जहाँ से लगाया जाता है एक वो पॉइंट होता जी, है ना? तो किस दिशा में साधना है? ब्रह्म की दिशा में साधना है और किसको साधना है? ब्रह्म को ही साधना है। और बिल्कुल, किसमें साधना है? ब्रह्म में ही साधना है। मानते बिल्कुल। नहीं कि स्वामी रामसुखदास ने यही तो कहा कि तुम मरे भी जी, ब्रह्म में, जीते भी ब्रह्म में हो। हर खाते भी एक ब्रह्म काम में है, रहते भी ब्रह्म में है, हम उसके उदर में हैं। तो भाई पांचों तत्व आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? जब आप जी, भी ब्रह्म, आप भी भगवान, है ना? भगवान आप भगवान के जो है संतान और जो तत्व है वो भी सब ब्रह्मनिष्ठ हो जाए। तो जी, सब जगह यदि ब्रह्म ही ब्रह्म है, ईश्वर ही ईश्वर है, तो आप साध किसको रहे हो? कमाल की बात है। फिर तो ये पूरी पॉडकास्ट जो है आज की गलत साबित हो जाती है। लेकिन ये सब जो है केवल ये केवल एक मज़ाक था। ये केवल आपको सोचने की तरफ जो है धकेलता है। ये केवल चिंतन के लिए ये सारी बातें आपको बताई गई है ताकि आप सोचें इन सब चीज़ों के जी, बारे में। बिल्कुल। देखिए, हमारी परिभाषाएँ अलग हो सकती हैं, बहुत अलग हो सकती हैं। जितना हमारा चिंतन का स्तर पहुँचा, उतनी परिभाषा हमने आपको समझा दी। अब आपका जितना चिंतन का स्तर पहुँचे, वो परिभाषा आप हमें अगले उसमें बताएँ, लेक्चर में, ठीक है? हर किसी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, किसी चीज़ को दृष्टिगत करना, ठीक है? किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, ठीक? हम सब विचारधारा में बहुत अलग-अलग हैं, लेकिन लेकिन पहुँचेंगे हम वहीं पे बाद में भी, ठीक? अब आप आज का ये लेक्चर सुनने के बाद चिंतन की तरफ बढ़े, ठीक है? मुकेश जी चिंतन की तरफ बढ़े, आप सभी लोग जो हैं चिंतन की तरफ बढ़ें और फिर कल हमें हमारी कोई कमी बेसी रह गई हो तो वो हमें आप आगे बताएँ, ठीक है? हुँ, ये तो है। ठीक, तो भाई हम आपकी बात सुनेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। हाँ, तो इस चीज़ को समझना है और कुछ लोग ना देखिए मैं आपको किसी ने पूछा कि लोग तरह-तरह के उपाय क्यों अपनाते हैं? एक अलग तरीके जी, से किसी ने सवाल पूछा है कि लोग तरह अगर सब भगवान का ही है, सब उसी में है, तो लोग तरह-तरह के आप उपाय क्यों अपनाते हैं? इसका मतलब ये है कि उन्हें भगवान पर कम विश्वास है। ये फैक्ट है। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि उन्हें भगवान पर और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, अस्थायी सॉल्यूशन होता है। जी, उपाय अपना लेना एक अस्थायी सॉल्यूशन होता है, कुछ देर के लिए आपको राहत दे सकता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए राहत देगा और उसके बाद जो है फिर लौटना आपको भगवान के पास ही है। जी। कब तक बचोगे? कहाँ तक बचोगे? कहाँ तक बचोगे? ये भी एक सवाल है, खुद से पूछो कभी कि मैं कहाँ तक बचूँगा? कब तक बचूँगा? जी, भागते-भागते कभी न कभी माता-पिता के पास ही लौट के आना है, बिल्कुल। कभी न कभी अपने में ही लौट आना है। तो जी, कब तक बचोगे? कहाँ तक बचोगे? कहाँ तक भागोगे? कभी भूमि तो पर रुकना पड़ेगा, ठहरना रुकना पड़ेगा। पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा और फिर वही शांति की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू जहाँ से हमारा लेक्चर हुआ हमने वहीं पर समाप्त कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर आज का साधना सीरीज़ 1 क्लास 1 लेक्चर पसंद आया है और आप जो है इस सीरीज़ को एन्जॉय करने वाले हैं, ये भी मैं उम्मीद कर रही हूँ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एकांशु भैया, बड़ा कीमती सा समय निकाल कर अपना जो है इधर हमारे हमारे हम सभी को जो है दर्शन देते हैं, ठीक है? उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और नितिन जी जय सीताराम, रोहिणी जी जय सीताराम, अतुल जी जय सीताराम, मुकेश जी जय सीताराम, अंकेश जी जय सीताराम, विकास जी जय सीताराम, अर्चना जी जय सभी सीताराम। को जय श्री राम, सभी को आप जय सभी श्री को जय सीताराम। सुषमा जी जय सीताराम, मुकेश जी जय सीताराम, किरण जी जय सीताराम, विकास जी जय सीताराम, अतुल जी जय सीताराम, जय श्री राम। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। नीलेश जी जय सीताराम, आकांक्षा जी जय सीताराम, ईशान जी जय सीताराम, राजेश जी जय सीताराम। एक बार सभी लोगों को जय सीताराम बोल देना चाहिए। ठीक है? आप सभी लोग भी मैं उम्मीद कर रही हूँ मुझे जय सीताराम बोल रहे हैं। सुनील जी जय सीताराम, जय शनिदेव जी जय सीताराम। आप सभी को जय सीताराम, आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय माता दी। अब कल होगी ना क्लास? हाँ, अब कल होगी क्लास, ठीक है? और उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक बार मेरे को वो हार्ट शेप का दिल भेज दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने जो है थोड़ा-सा जो है आपको कुछ ना कुछ पता चला है। अंकेश जी जय सीताराम, विकास जी जय सीताराम, सुषमा जी जय सीताराम। आकांक्षा ने तो मुझे भेज दिया है दिल, यहीं पे बैठी हुई हैं हमारी साधिका, प्यारी साधिका और यहीं से दिल भेज रही हैं।
अब मैं उम्मीद करती हूँ कि साधना के प्रति जो आपका एक दृष्टिकोण है, ठीक है? वो आप और बढ़ाएँगे, उस दृष्टिकोण को और ज़्यादा व्यापक बनाएँगे और आप अब अपने आप से चिंतन करना सीखेंगे और ये भी कि आप अपने आप से समझना सीखेंगे कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता ना कि हम वास्तव में खुद क्या कर रहे हैं, तब तक हम किसी और को नहीं समझा सकते हैं। ठीक है? अजीत जी जय सीताराम, सुनील जी जय सीताराम, अर्चना जी जय सीताराम, अतुल जी जय सीताराम। 25 तारीख से शुरू है हनुमान साधना। नीलेश जी जय सीताराम, सपना जी जय सीताराम, शिव शक्ति जी जय सीताराम। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दीपक जी जय सीताराम। रविकांत जी जय सीता